नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। नव वर्ष आने को है। वर्ष 2022 का स्वागत हर एक व्यक्ति अपने अपने अंदाज में करेगा और गुजरे हुए साल की समीक्षा हर एक चैनल करना चाहेगा, हर एक व्यक्ति चाहेगा, समीक्षा करेगा कि आखिर 2021 उसके लिए कैसा रहा, क्या उपलब्धियां रही। आज इंदौरिया टाइम्स स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कोटपुतली क्षेत्र की उपखंड अधिकारी डॉक्टर टी शुभ मंगला जी। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे दाईं ओर बैठे हुए हैं आपके चिर परिचित चेहरे हैं तहसीलदार श्रीमान सूर्यकांत जी शर्मा साहब। तो नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप हैं ओम प्रकाश जी रैगर। आप तीनों प्रशासनिक शख्सियत आज इंदौरिया टाइम्स चैनल पे मौजूद हैं और आवाम मुखातिब है आपसे। तो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम आज चर्चा करना चाहेंगे, जो न केवल जयपुर जिले के कोटपुतली उपखंड से कुछ चीजें शुरू हुई, वो पूरे प्रदेश के लिए किस तरह से महत्व रखती हैं, क्या वो पहचान में शुमार है उसका, वो सारी बातें हमारे सामने आएंगी। आज की इस वार्ता का विषय हमारा जो रहेगा वो दो मूल रूप से विषय रहेंगे। एक, राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन गांव के संग अभियान और क्या उसकी उपलब्धियां रही। दूसरा जो विषय रहेगा वो कस्टोडियन भूमि को लेकर रहेगा कि आखिर कस्टोडियन क्या है, कस्टोडियन भूमि की आज आवश्यकताएं क्यों पड़ रही हैं, और एक सबसे बड़ी बात जो एक शब्द उपकृषक जैसी चीज जो जोड़ी गई जिसने पूरे राजस्थान का ध्यान कोटपुतली की तरफ किया, उसके लिए भी कोटपुतली ही वो जगह है जहां से इसकी व्याख्या की जा सकती है। और आज हमारे बीच में जो काबिल ऑफिसर्स मौजूद हैं वो निश्चित रूप से इन तमाम चीजों से आप सब लोगों को अवगत करवाएंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूंगा कि राज्य सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना रही प्रशासन गांव के संग, और आपने पूरा समय उसमें दिया है और ग्रामीण अंचल में प्रशासनिक अमले को देखकर जो गांव में एक लोगों का हुजूम उमड़ते हुए देखा गया, बहुत सारी समस्याएं एक ही छत के नीचे हल होती हुई देखी गई। तो इस योजना के बारे में आप क्या कहेंगे? प्रशासन गांव के संग जो प्रोग्राम अक्टूबर 2 से गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया है, आई पर्सनली फाइंड इट वेरी यूजफुल। बहुत उपयोगी था, एटलीस्ट कोटपुतली के लिए। तो मैंने जो देखा है एक्सपीरियंस बहुत ही कामयाब रहा मेरे स्तर से, और हमने पूरे विभागों ने पूरा प्रयास किया है। और कुछ इश्यूज है जिसमें हमने पूरे जिले में भी टॉप किया, जैसे कि पट्टों का जो वितरण है वो कोटपुतली में बहुत अच्छा हुआ है। रास्तों का जो मामला है, नए राजस्व गांव का जो हमने प्रस्ताव किए हैं, और आबादी का जो सेटअप आउट किया है, उसमें कोटपुतली जिले में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। वैसे हम सब विभागों का यही प्रयास था कि हम कैंप में हमारे विभाग से जो कुछ भी सुविधा हम दे सकते हैं हमने दिया है। पब्लिक का भी अच्छा सपोर्ट रहा और पंचायती राज का भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था और सपोर्ट रहा। As such, I think we have served the people to our best. कितनी ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हुआ? सारे ग्राम पंचायतों में हो गया। We have 38 सब में हो गया एक बार, और हम और एक बार उसको रिपीट करेंगे जनवरी फरवरी में। हाँ, जनवरी फरवरी में विल रिपीट इट, क्योंकि कुछ चीज़ें थी जो एज अ ह्यूमन एरर छूट जाता है, क्योंकि देयर आर सो मेनी फैक्टर्स विच आर नीडेड, कुछ छूट जाते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ने और एक बार इसको रिवाइज कैंप किया है। तो हम जनवरी फरवरी में उसका करेंगे। कुछ मेरे हिसाब से जो पार्टीशंस का है, विभाजन, खाता विभाजन, उसका हम प्रयास करेंगे कि जनवरी फरवरी के जो हमारे कैंप लगेंगे उसमें हम पूरा करेंगे। और जो आबादी का विस्तार किया है, आबादी के लिए सेटअप आउट किया, उसमें कुछ तो अभी कलेक्टर सर से भी आ गए हैं, तो उनका भी पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन होना है, वो सब हम रिवाइज कैंप में करेंगे। बहुत सारे मामले सामने एक ही छत के नीचे जब लोगों को मिलेंगे तो नेचुरली भीड़ का होना स्वाभाविक है, बहुत सारी चीजें छूट भी जाती हैं, जिसकी वजह से आप लोग जनवरी में फिर से इसे रिपीट करेंगे। मोस्टली हमने पूरा कर लिया है, पर ऐसे भी हो सकता है नए प्रॉब्लम भी आ जाएंगे या कुछ हो जाता है ओकेशनल। नहीं तो हमने पूरा प्रयास किया है कि हम सारा उसी दिन सॉल्व कर दें। ज्यादा मामले किस तरह के मैम गाँव में आए? आमतौर पे आप लोग चूंकि ऑफिस में होते हैं, हर एक व्यक्ति को शहर में चल के आना होता है, तो ज्यादा मामले किस तरह के गाँव में आए? इससे कोई डेटा तो कलेक्ट नहीं किया है, पर मेरे नज़र में जो ज्यादा मामले तो पंचायती राज के आए थे जी। कोई अतिक्रमण का हो या फिर उनके छोटे मोटे झगड़े हैं, ऐसे आ रहे थे। और रेवेन्यू हिसाब से रास्तों का आ रहा था
कि रास्तों का किसी ने ब्लॉक कर दिया, नहीं तो रूटीन ही था। उतना ज़्यादा पानी नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, उस हिसाब से आ रहे थे। मोस्टली पंचायती राज के आ रहे थे कंप्लेन। थैंक यू। और कुछ थे जैसे कि पेंशन पालनहार जी, जिनको जानकारी नहीं है कि कैसे करना है, वो आ रहे थे और उसमें हमने अच्छा किया। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम। आपने देखा कि महज एक उपखंड अधिकारी इस कैंप के दौरान उपखंड अधिकारी नहीं रहे, बल्कि परिवार के, शहर के, उपखंड क्षेत्र के मुखिया के रूप में आप अपने पूरे अमले के साथ प्रशासन गांवों के संग प्रोग्राम के अंतर्गत गांव में पहुंचते हैं। वहां गांव में पहुंचने के साथ साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो आगंतुक तमाम प्रशासनिक ऑफिसर्स की सुख सुविधाओं का ख्याल रखे, और उसका ख्याल स्थानीय पंचायत स्तर पर रखा भी गया। और जिस तरह से लोगों ने वहां आकर उत्साह दिखाया, जैसा कि अभी मैंने बताया कि वैसे तो रूटीन के सारे मामले मौजूद थे, लेकिन परिवार में भी कई बार कुछ ऐसे मामले उलझ जाते हैं जिसे व्यक्ति कोर्ट तक लाने में संकोच करता है, वो आ नहीं पाता है, कोई ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम होती है या कहीं कोई संकोच उसे बार बार रोकता है। उसे इस अभियान के जरिए दूर करने का प्रयास किया गया और आप मानते हैं कि मैक्सिमम सारे मामले शॉर्ट आउट हो गए हैं। फिर भी कोई चीज यदि छूटती है तो वो नववर्ष के अंतर्गत पुनः जब कैंप आयोजित होगा उसके अंतर्गत किया जा सकेगा। ये अपने आप में एक बड़ा अचीवमेंट है, बड़ी उपलब्धि है। और प्रशासन गांवों के संग अभियान को ही कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ थोड़ा सा और ब्रीफ लेना चाहूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं तहसीलदार सूर्यकांत जी, तो काफी समय से कोटपुतली क्षेत्र को एक तरह से अपना परिवार समझ के, क्षेत्र को मान करके हर मोमेंट में साथ होते हैं। आपसे मैं सवाल करूं उससे पहले एक बार पब्लिक को मैं पीछे ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ओमिक्रॉन वापस से आ रहा है और जो कोविड की पहली और दूसरी लहर चली थी उस समय भी आपने बड़ी मुस्तैदी के साथ, क्या गांव क्या ढाणी, हर जगह आपने पूरी मुस्तैदी का परिचय देते हुए कोविड को मात देने में कोई कसर नहीं रख छोड़ी थी। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो रास्तों के प्रकरण है वो सबसे ज़्यादा लगभग 275 रास्ते जो है इस अभियान के तहत विभिन्न गांवों में राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने का प्रयास किया गया है, जिसमें से लगभग हम 180 के आसपास तो राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर चुके हैं। शेष अभी इन प्रोसेस है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो हाई कोर्ट में भी चले गए, कुछ लोग अपील में गए हैं, RAA कोर्ट में गए हैं। तो वो जैसे उनकी लीगल कॉम्प्लेक्सिटी समाप्त होगी फिर आगे उस हिसाब से स्टेप उठाएंगे। बाकी जो है आपसी सहमति से खाता विभाजन, उसमें भी कोटपुतली ने बढ़िया काम किया। और माननीय मैम के निर्देशन में हमने बार बार जो प्री कैंप्स लगाए हमारी टीम ने जी, और हमारे गिरदावर और हमारे पटवारी, हमारे नायब साहब जो प्री कैंप के तौर पे विभिन्न ग्राम पंचायतों में लगातार फील्ड में रहे, उन्होंने लोगों को यही चीज़ समझाई कि रेवेन्यू रिकॉर्ड जितना साफ सुथरा होगा उतने ही विवाद कम होंगे। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति ऐसी है, जैसे हम जमीन को साफ सुथरा रखते हैं, जब भी हम कोई खेती करेंगे तो अपने लोकल लैंग्वेज में एक वर्ड है खरपतवार, जिसको शेखावटी में सूड बोलते हैं, जमीन को बिल्कुल क्लीन कर देते हैं और फिर उसकी कटाई और जुताई होती है। जिस प्रकार से अच्छी फसल के लिए जमीन में हम इस प्रकार से कार्य करते हैं, उसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड की शुद्धि के लिए समय पर सहमति से अगर खाता विभाजन हो जाए तो मैं ये मानता हूँ कि 80% तक जो दावे और इस टाइप के जो कोर्ट्स में पेंडिंग है कई सालों से, और भविष्य में उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ सकती है। और राज्य सरकार की भी यही जो सबसे ज़्यादा जोर रहता है जी, वो सहमति से खाता विभाजन है, रास्तों का निस्तारण है, रास्तों की समस्याओं का निस्तारण है। क्योंकि समय के साथ चलते चलते जैसे जैसे ज़मीनें काफ़ी कीमती हो गई हैं या आपस में छोटे मोटे विवाद हैं जी, अगले काश्तकार को आने जाने में परेशानी आती है। हालांकि राजस्थान सरकार ने माननीय गहलोत जी की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें 251 का प्रोविजन भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में किया था, लेकिन उसके साथ ही सरकार ने 2017 में एंड 2013 में और अभी राजस्व कैंप जो चले उस दौरान काफ़ी सर्कुलर्स इस टाइप के निकाले थे, जिसमें बिना कोर्ट की प्रोसेस किए जो मौके पे रास्ते चल रहे हैं, कदीमी हैं, लगातार 12 मासी रास्ते हैं, उनका राजस्व रिकॉर्ड में अंकन कर दिया जाए। तो मैं ये मानता हूँ कि हमारी टीम ने इस मामले में काफ़ी अच्छा काम किया। हमारे पटवारियों ने मौके पे जाके और उनका जो है बाकायदा अवलोकन करके और राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करके करने का प्रयास किया है। माननीय SDM साहब
के अंतिम आदेश होते हैं, तो ज़्यादातर रास्तों में हमें स्वीकृति मिल चुकी है और हम राजस्व रिकॉर्ड में उनका अंकन भी कर रहे हैं। टोटल कितने मामले आए होंगे प्रशासन गांव के संग अभियान? टोटल मामले जो है वो तो संख्या तो ज़्यादा थी, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सार्वजनिक हित जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। मामले तो खूब आए थे, लेकिन जो अगर केवल व्यक्तिगत रूप के लिए अपने व्यक्तिगत खेत में जाने के लिए कोई रास्ता लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए तो जो कानून है उसमें प्रोविजन है, लेकिन सार्वजनिक हित का अगर कोई रास्ता है तो उनको हमने जो है मैम ने जो क्लासिफिकेशन दिया हमें कि आप ये चेक कीजिए कि जो रास्ते हैं, ऐसे कितने रास्ते हैं जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकित नहीं है और उन पे सड़क बन चुकी है, जिन पे सरकार का पैसा लग चुका है, तो प्रायोरिटी से उन रास्तों का अंकन जरूरी है, होना चाहिए। तो उस हिसाब से मैंने अभी पूर्व में भी निवेदन किया कि लगभग 275 जो प्रपोजल्स हैं वो हमने भेजे, उसमें आधे से ज़्यादा हमें ऑर्डर हो चुके हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में अंकन भी हो गया, और कुछ मामलों में जो है कानूनी समस्याएं आ रही हैं जिनको उपयुक्त नहीं लग रहा वो अपर कोर्ट्स में गए भी हैं और स्टे लिखा है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि उनकी भी सहमति प्राप्त करें, क्योंकि रास्ता तो सबके लिए आवश्यक है, सबको चाहिए। आपने देखा कि प्रशासन गांव के संग अभियान महज एक खाना पूर्ति नहीं है। जिस तरह से सरकार कई बार आती है, अपनी योजनाएं लेकर आती है, आम व्यक्ति उस बात को समझ नहीं पाता है या उसे लगता है कि प्रशासन ने अपनी कुछ नीतियां पब्लिक पे थोप दी गई हैं। ऐसा नहीं होता। निश्चित रूप से जब भी कोई योजना बनती है, सरकार किसी भी अभियान के जरिए लोगों के बीच में जाती है, तो उसके पीछे सबसे बड़ा जो मोटिव होता है वो केवल और केवल सर्वजन हिताय होता है कि आखिर इससे कितने लोग लाभार्थी इसमें शामिल होने वाले हैं, कितने लोगों को लाभ मिलेगा, क्या भविष्य में आने वाली परेशानियों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, और कितना ऐसा काम होगा जिसे प्रशासनिक स्तर पर ऑफिशियल लेवल पे कम किया जा सकता है और एक ही छत के नीचे सारी समस्याओं को समाधान दिया जा सकता है, जिसका जीता जागता प्रमाण रहा प्रशासन गाँव के संग अभियान। मैं सर इसे कंटिन्यू करते हुए ये भी जानना चाहूंगा कि प्रशासन गांव के संग अभियान को बहुत ही शिद्दत से आप लोगों ने किया है और लोगों ने सहयोग भी इसमें किया है, तो ऐसे ऐसे मामले जो रास्ते के मामले थे या पारिवारिक मैटर भी कुछ ऐसे थे या रेवेन्यू के मैटर थे वो भी इसमें आए, तो ये राजस्थान में अपने कोटपुतली के प्रशासन गाँव के संग अभियान का जो एक रैंकिंग की यदि हम बात करें, उपलब्धि की हम बात करें, तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? सर मैं पहले जो मेरी पूर्ववर्ती वार्ता थी उसमें मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा जो स्पेशल हुई है इस बार कोटपुतली में, कि जो आबादी विस्तार के प्रपोजल्स हैं और जो सरकारी कार्यालय हैं उनके लिए भूमि आवंटन के जो कार्य हैं वो जिले में रैंकिंग तो क्या है कि जनता देती है, रैंकिंग वो देता है जिसका कार्य हुआ है, सुगमता से हुआ है, और रैंकिंग वो कार्य करने के बाद जो अंतर्मन में सेटिस्फेक्शन होता है बिल्कुल वो होता है। बाकी रैंकिंग का नहीं है ये चीज, क्योंकि रेवेन्यू वर्क जो है अपने आप में एक जो है अनवरत जारी रहने वाली प्रोसेस है। इसमें हम किसी एक स्टेज पे आके ये नहीं रुक सकते कि हाँ हमने जो है सप्लाई प्राप्त कर लिया, अचीवमेंट हमारा हो गया, वो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो आबादी, हाँ उसके साथ आबादी विस्तार के जो प्रस्ताव थे विभिन्न गाँव में, आबादी के संबंध में एक मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आबादी के अनुसार आबादी की भूमि जो है वो होना आवश्यक है सरकार के डायरेक्शन से विभिन्न सर्कुलर्स में, लेकिन कोटपुतली के कुछ गांव में ऐसे है कि भाई जैसे आबादी बढ़ती है तो आसपास के जो सरकारी कचरे हैं उसमें जो समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं जो जमीन क्रय नहीं कर सकते वो बस जाते हैं, और समय समय पर सरकार उनके नियमन करने का आदेश भी देती है। और बहुत लंबे समय से ऐसे प्रकरण थे, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ स्पेसिफिक किया, लेकिन स्पेशल इसलिए हो जाता है कि मैम ने इस प्रकार के जो मुद्दे हैं जिसमें हम आबादी के लिए सेट अपार्ट कर सके, ऐसे प्रकरण जो है सामने लाने के लिए ऐसी सिवायचक आवंटन योग्य सरकारी भूमियां सिवायचक टाइप की जो प्रतिबंधित नहीं है उन पे कितने लोग बैठे हैं, तो वो लोग उन लोगों की संख्या, उनका सर्वे, और सर्वे भी उस लिहाज से कि कोई बाहुबली है उसने कब्जा कर लिया वो नहीं, समाज के जो कमजोर तबके के लोग हैं वो कितने बैठे हैं। तो क्लासिफिकेशन हुआ बाकायदा कि हमने बाकायदा हमारे जो पटवारी एंड ग्राम विकास अधिकारी वो फील्ड में गए हैं, सरपंच साथ रहे हैं, हमारे नायब साहब साथ रहे हैं, कुछ मामलों में मैंने भी मौका देखा है, कुछ मामलों में आदरणीय मैम ने भी मौका देखा है, और ऐसा करके लगभग 28 गाँव में आबादी विस्तार हेतु जो जमीनें हैं वो सेट अपार्ट की, और ये 28 के 28 जो है वो
मैम की तरफ से सेट अपार्ट के उसमें ऑर्डर हो चुके हैं और हमने उसको राजस्व रिकॉर्ड में अंकित भी कर दिया। उसके साथ ही माननीय जिला कलेक्टर महोदय को भी हमने वो आबादी सेट अपार्ट जो है वो आवंटित हो जाए आबादी के लिए, इसके लिए प्रपोजल्स भेज दिए। जैसा कि मैम ने अभी फरमाया कि जिला कलेक्टर महोदय के यहाँ से भी काफ़ी ऑर्डर होके आ चुके हैं, कुछ प्रोसेस में है। तो 28 गाँव में जो आबादी सेट अपार्ट किया है, तो मैं ये मानता हूँ कि कोटपूतली में जो ये तो अचीवमेंट मानेंगे आप, उपलब्धि है। ये तो मैं रैंकिंग अगर सरकार कर रही है तो जिले में तो नंबर 1 है मैम के नेतृत्व में जी। ये काफी अच्छा काम हुआ है। और अभी जो रिवाइज कैंप हैं और जिन कैंप्स में ऐसी स्थितियां छूट गई हैं, पहले यद्यपि प्रयास पूरा ये था कि प्री कैंप्स में हमारे सारे इस टाइप के मैटर्स आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ रहा है तो हम दोबारा जो हमारे कैंप 10 जनवरी से शुरू होंगे, 22 फरवरी तक चलेंगे और पंचायत समिति लेवल पे रहेंगे, लेकिन हम प्री कैंप जो है वो गांव में जाके करेंगे। मैंने टीम का गठन कर दिया है और वो जिस भी 2-3 ग्राम पंचायतों का एक दिन में रहेगा, वो पहले जाके हमारी टीम जाके वहाँ पे सर्वे करेगी और टारगेटेड सर्वे होगा, बिल्कुल जो टारगेट दे दिया उससे कम नहीं होगा। तो कोशिश कर रहे हैं कि मैम के नेतृत्व में अच्छा करने का प्रयास करें। प्रशासन गाँव के सामने अभियान जो रहा वो एक टीम वर्क था और आपके नेतृत्व में, आपकी अध्यक्षता में ये सारे कार्य हुए और सहयोगी रहे तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी कैडर से भी बहुत से लोग उसमें शामिल रहे। मौका मुआयना देखा। मैम की लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मैं ये मानता हूं कि कोटपूतली 2 राजधानियों की योजक कड़ी होने के साथ साथ कई बार गौरवान्वित हुआ है कि IAS IPS कैडर से भी लोगों ने कोटपूतली को अपनी एक तरह से कर्मस्थली बनाया है और यहाँ आके लोगों को सुविधाएं दी हैं, उन्हें लाभ पहुंचाने का प्रयास किया है। जैसा कि अभी माननीय तहसीलदार साहब ने बताया कि आपने हर चीज का इतना आगे बढ़ के इनिशिएटिव लिया है, एक गरीब तबके को एक तरह से उसको अधिकार मिले, उसे सुविधाएं मिले और एक खाना पूर्ति ना हो करके उसे लॉन्ग लाइफ कैसे व्यवस्थाओं से जोड़ा जा सकता है, सुविधाएं मिल सकती हैं, ये आपकी सोच रही। तो निश्चित रूप से कोटपूतली उपखंड क्षेत्र इस बात के लिए तो हमेशा से आपका रेडी रहेगा या उन्हें लगेगा कि हाँ कोई अफसर की यहाँ पर एंट्री हुई और उन्होंने इस कार्य को किया। जैसा कि हमारे साथ मौजूद हैं नायब तहसीलदार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं ओम प्रकाश जी। मैं आपका भी स्टूडियो में वेलकम करने के साथ साथ कई कैंपों में मुझे जाने का मौका मिला है। मैंने देखा है कि आपने भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने वर्क को अंजाम दिया है, मौके देखे हैं और यदि किसी सीट पर कोई नहीं था और मीडिया का कैमरा ऑन था तो आपने उस सीट को भरने का प्रयास किया है, ताकि ये मैसेज नहीं जाए कि हाँ भाई फलां सीट पे कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं था, ये आपकी काबिलियत में था। आप कैसे लेते हैं प्रशासन गांव के संग अभियान को? जैसा कि मैम ने अभी राजस्व कैंप के बारे में बताया और साथ और जनता के जो भी काम थे या रेवेन्यू संबंधित काम थे उनको बड़ी ही मुस्तैदी से टीम भावना के साथ में हमने किया है। और जैसे राजस्व रिकॉर्ड में सेग्रीगेशन के दौरान कई अशुद्धियाँ रह गई थी, क्योंकि ये कार्य एक लिमिटेड मतलब समय में मतलब किया जाना था जी, जो कई वर्षों में होता उसको हमने मतलब साल से भी कम में कर दिया था पहले सेग्रीगेशन का कार्य, जिसमें काफ़ी गलतियां रह गई थी। तो उनके नाम शुद्ध वगैरह या भूमि की किस्म चेंज होनी थी, उनको सबको हमने मौके पर ही उसकी लिस्टें तैयार करके और शुद्धि के आदेश लेके और मतलब उसी दिन हमने उनको ठीक किया है। जैसे नाम शुद्धि के थे कई प्रकरण कई वर्षों से उलझे हुए थे, रिकॉर्ड में क्या नाम है, जैसे ये बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसे विरासत के खाते खोले तो पहले लोग नाम पूछते थे तो पूछे नाम बोलते थे, वही लिखवा देते थे जी। हर व्यक्ति के 2 नाम होते हैं, रिकॉर्ड में क्या है उसका और परिवार लिखवा दिया जाता था, परिवार में क्या नाम लिख जाता। तो उन नामों को काफ़ी हद तक मैम के मतलब निर्देशानुसार उसी दिन हमने ठीक किए हैं, तो उनको काफ़ी राहत मिली है। वैसे पेंशन के प्रकरण है जो जानते ही नहीं थे कि पेंशन मतलब कई दिनों से मतलब भटक रहे थे, तो उनको भी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग वालों से कह के और कागज़ लेके और उसी दिन उनको मतलब काफ़ी मतलब गरीब विधवाओं की पेंशन जोड़ी है जी, उनको लाभ पहुँचाया है। और वैसे पार्टीशंस के जो मामले हैं विभाजन के, वो भी हमने मौके पर हमारी टीम के द्वारा मतलब पूर्व में तैयार करके और काफ़ी प्रयास किया है। और आगे हम जैसे मैम ने बताया या मतलब जनवरी फरवरी में जो हमारे कैंप लगेंगे समीक्षा कैंप, उनमें हम जो कमियां रह गई है जिनके काम नहीं हुए हैं उनको हम
100% पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। की जो काबिलियत है वो कैंप कोर्ट जो थे और जिसमें सरकार की तरफ से जवाब लगना था वो एक्सट्रीम, और जिसको मैं कहता हूँ प्रशंसनीय कार्य नायब साहब ने किया कि शायद ही अब मैं जैसे हम लोग करते हैं कि सरकार की तरफ से जवाब नहीं आया और वो पेंडिंग चला जा रहा है, तो मैंने निर्देश दिया और नायब साहब ने बिल्कुल समयबद्ध एकदम टारगेटेड होकर फुल्ली डिवोटेड कमिटेड होके और जो सरकार का जवाब है वो दिया, क्योंकि तहसीलदार एक एसेंशियल पार्टी होता है किसी भी काम में, और सरकार का जवाब भी जरूरी होता है, चाहे उसमें सरकार का हित हो चाहे नहीं हो जी। तो नायब साहब ने शायद ही कोई ऐसा दावा अभी तक कैंप्स तक के दौरान छोड़ा होगा जिसमें सरकार की तरफ से जवाब नहीं लगा होगा। और शुद्धियाँ जहाँ तक रेवेन्यू रिकॉर्ड में है तो उसमें भी हमारा दूसरा तीसरा नंबर तो है ही, लगभग 3500 के आसपास रेवेन्यू रिकॉर्ड में शुद्धियाँ मैम के आदेश के बाद की हैं। तो इस मामले में तो नायब साहब काबिल तारीफ काम किया है कि इन्होंने राजकीय पैरोकार के तौर पे अपने कर्तव्य का भलीभांति निर्वहन किया है। शासन गांव के संग अभियान जिसपे पूरी विस्तृत चर्चा हो चुकी है, लेकिन चूंकि आपके साथ पूरी टीम साथ रही है, टीम वर्क को लेकर के आप क्या कहेंगे? आपको जो टीम मिली उसकी कार्यशैली क्या रही, किस तरह से उन्होंने आपका सहयोग किया? नहीं, कोटपुतली का टीम टोटली बहुत अच्छा है। पंचायती राज का भी बहुत कोई भी काम एडमिनिस्ट्रेटर जो टॉप लीडर होता है ना उससे कभी नहीं हो पाता है। जब टीम अच्छा रहता है तो सारा काम आसानी से होता है। हमारा तहसील का टीम बहुत ही अच्छा था कोऑपरेशन वाइज। और वैसे आई फॉरगॉट टू थैंक नायब तहसीलदार। अभी एसडीएम कोर्ट में शायद एक ही कोई भी केस नहीं होगा जिसमें सरकार का रिप्लाई नहीं आया हो। जो कुछ कोटपुतली शहर के नजदीक वाले जो हम कैंप नहीं आ पाए थे उन्हीं का शायद रिप्लाई पेंडिंग है, नहीं तो इतना बहुत सालों से नहीं आए थे रिप्लाई, वो सब अभी हो गए। इट हैज हेल्प्ड कोर्ट टाइम आल्सो। तो ऑलवेज यही होता है कि टीम सब मिलके चलते हैं। तो वी टेल इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू वॉक फास्टर यू हैव टू वॉक अलोन, बट यू हैव टू वॉक लॉन्गर, यू हैव टू गो विद द टीम। तो हमारा टीम बहुत ही अच्छा था। आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दी पीपल हु वर पार्ट ऑफ दिस प्रशासन गांव के संग। नववर्ष के साथ साथ 26 जनवरी पर निश्चित रूप से काबिले तारीफ कार्य करने वाले लोगों को अप्रिशिएट किया जाता है। और निसंदेह मैं इंदौरिया टाइम्स से मुखातिब आवाम को ये बात पहले से डिक्लेयर कर देना चाहता हूँ, जब किसी व्यक्ति की कार्यशैली को दो ऑफिसर यदि अप्रिशिएट करते हैं, जिले में अपना स्थान बनाते हैं, तो वो व्यक्ति किसी परिचय या सम्मान का मोहताज नहीं रह जाता। लेकिन इंदौरिया टाइम्स इस बात की पैरवी जरूर करेगा कि ये जो प्रशंसी पत्र जो दिए जाते हैं 15 अगस्त और 26 जनवरी पर, नो डाउट उस पर प्रशासनिक अमले की तरफ से यदि कोई व्यक्ति शामिल होता है तो आप दोनों के अप्रिशिएशन को मानते हुए मैं भी यहाँ पर ओम प्रकाश जी का नाम प्रमोट करूंगा और चाहूंगा कि इन्हें उस लेवल पे अटेंड किया जाए। इस विषय को हम यहीं कवर करते हैं। और आज स्टूडियो का जो पहला हमारा टॉपिक था, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रशासन शहरों के संग प्रशासन गांवों के संग अभियानों के अंतर्गत राज्य सरकार की क्या मंशा रही है और क्या लोगों को लाभ पहुंचता है इससे, वो आप सब लोगों ने उपस्थित प्रशासनिक ऑफिसर्स के माध्यम से जाना।